हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एस स्कूल कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और जिसमें आज हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। यानी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर आपको दूसरे में चार सवाल दिए गए हैं और इसमें हमें एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इन सवालों को बेटा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। अब यहाँ पर देखिए आपको सवाल दिया गया है 2 tan 30/1 + tan² ये 30 आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर tan 30 और ये देखिए tan 30 का आपको मान रखना है। अब tan 30 का मान किस तरीके से, सपोज करिए आपको tan 30 का मान नहीं याद है, लेकिन अगर आपको sin30 और cos30 का मान याद है तो आप tan 30 का मान आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan θ बराबर होता है sin θ और अपॉन बेटा क्या होता है cos θ। sin θ का जो वैल्यू होता है sin 30 का मान वो 1/2 होता है और cos 30 का जो मान होता है वो सॉरी वो होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। यानी tan 30 का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया। अगर आपको साइन और कॉस के मान याद हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप tan 30 की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर tan 30 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1/√3। तब यहाँ से मान को हम क्या करेंगे, भरेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और tan की जगह पे आपको बेटा क्या रखना है, 1/√3। अब देखिए 1 प्लस, अब tan 30 की वैल्यू कितनी आई है, 1/√3। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है, इसलिए हम इस पर क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए आप लोग जानते हैं कि ऊपर ऊपर गुणा होता है, देखिए भिन्न है एक प्रकार से। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे होगा, तो हर संख्या के बटे में एक होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो हो जाएगा 2 और अंडर रूट बेटा ये क्या हो जाएगा 3। और नीचे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ पर देखिए 3 बन जा 3, तो इसको हम एक साथ लिखे दे रहे हैं। 3 बन जा 3 और 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी आपको जो फ्रैक्शन दी गई है तो इसको हम बेटा क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जब ये पलटेगी तो ऊपर अंश में तो 2/√3 है और ये पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हमें जो वैल्यू आगे मिली वो हमें क्या मिली है, ध्यान से देखिए। यहाँ से हमें पास बचा है 1/√3 अपॉन, यहाँ से हमारे पास बचा है 3/2। ये हमारे पास वैल्यू मिली। अब यहाँ पे देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा। हमने आपको बता के रखा है कभी भी हमें हर में क्या रखना है, रूट नहीं रखना है। तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने से फायदा क्या होगा, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगा तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और टू 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 का मल्टी 2/2 √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ कराएंगे तो 2 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 3 और 3 कट जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी क्या बचेगी, 3√2। अब यहाँ पर देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। क्या sin 30 का मान √3/2 होता है, नहीं होता है सर। tan 60 का नहीं होता है सर। cos 60 का नहीं होता है। हाँ, sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री। तो आपका बेटा जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आई। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आगे बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सवाल नंबर 2 और इसका हम लोग बेटा क्या करेंगे, हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री और 1 +
tan स्क्वायर 45 डिग्री। अभी यहाँ पर हमने आपको तरीका पीछे बताया है कि जैसे आपको tan का मान नहीं याद है, लेकिन tan का एक फार्मूला पता है कि tan बराबर साइन अपन कॉस होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर हम tan 45 डिग्री का मान निकालना चाहें तो tan 45 निकालने के लिए ऊपर हम क्या लिखेंगे, साइन 45, और नीचे क्या लिखेंगे, कॉस 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस का मान होता है 1/√2। यहाँ से पूरी पूरी वैल्यू कट जाएगी क्योंकि बराबर है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके मान को यहाँ पे भरेंगे तो 1 है, फिर माइनस है, tan की जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, और इसका बेटा क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1 प्लस tan 45 का मान कितना है, 1 है, और इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब आगे देखिए 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। आगे और सिंप्लीफाई इसको अगर हम करेंगे तो 1 से 1 चला जाएगा तो 0 बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 1 1 जोड़ेंगे 2। तो अगर हम 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में कोई 0 दिया गया, हाँ बेटा, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए। अब देखिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a का मान, यानी a का हम कौन सा मान रखें कि साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a है। आप 30 रख के देख लीजिए, 45 रख के a की जगह पे देख लीजिए, 60 रख के देख लीजिए, 0 डिग्री पे रख के देख लीजिए। तो पहले ऑप्शन में हमको क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो हम पहले मान लेते हैं, हम 0 डिग्री को रखेंगे। तो सवाल नंबर 3, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर पहला आपको दिया गया है साइन 2a, साइन 2a दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए साइन, तो हम लिख लेते हैं जब जब a बराबर कितना हो, 0 डिग्री, तो साइन ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पर a की जगह पे क्या लिया है, 0 डिग्री। अब जीरो साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमने इसका वैल्यू निकाला। अब हमें चेक करना है क्या 2 साइन ए भी क्या है, 0 के बराबर है। तो देखिए 2 तो आपका हाई है, और साइन तो आपका हाई है, और ए की जगह पे आपको रखना है 0 डिग्री, और ये 2, और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0। अतः हम ये कह सकते हैं कि 2, अतः हम कह सकते हैं कि साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के। यानी यहाँ पर a का मान हमने जब 0 डिग्री रखा है तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 2a बराबर आ गया 2 साइन ए के। इसलिए हमारा जो 0 डिग्री वाला आंसर होगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पर देखिए आपको tan 30 का मान अभी पहले बताया गया है, तो 2 और tan 30 इधर रखना है 1/√3। 1 माइनस, अब देखिए tan 30 का मान कितना है, 1/√3, और इस पर आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर। इससे इसका मल्टीप्लाई अगर आओगे तो 2√3 आ जाएगा, और अपॉन में देखिए क्या है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये है 2√3, और ये मेन बटे की लाइन है। अब यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, और 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2/3। इतनी बात बेटा समझ में आई? अब ये भिन्न पलट के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इंटू ये हो जाएगा 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 3/√3।
और हमने कहा था कभी भी हर में रूट को नहीं रखना है, तो रूट हटाने के लिए ऊपर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3√3 आ जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 बेटा किसका मान होता है? तो अंडर रूट 3 मान होता है बेटा किसका? sin60 का मान होता नहीं, sin30 का मान होता नहीं, cos60 का मान होता नहीं। यानी ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? tan60 होगा। यानी ये किसके बराबर होगा? tan60 के बराबर होगा। ये आप लोग बेटा नोट कर लीजिए। तो ये बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सवाल दिए गए थे, उनको हमने देख लिया। अब आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का। यदि a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, यानी a और b के बराबर कितना दिया? अंडर रूट 3 दिया है, और a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो आपको क्या करना है? a और b के मान ज्ञात करनी। कंडीशन क्या इसने रखी है कि जो यहाँ पर आपको a और b के मान प्राप्त होंगे, यानी a और b को आप जोड़ोगे, a का मान जो निकलेगा, जो b का मान निकलेगा, वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। लेकिन वो हो सकता है 90 के बराबर हो। क्या हो? 90 से बराबर हो या 90 का छोटा हो? 90 से छोटा हो, क्योंकि जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है, ग्रेटर देन का साइन जो होता है, जो मुंह खुला हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू बड़ी होती है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन जब कह रहे हैं कि जब a और b का मान आप ज्ञात करेंगे, उसमें से a बड़ा होगा और b क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है। तो a बड़ा होगा और b क्या होगा? छोटा होगा। तो a और b के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है और आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम इसको बेटा क्या करेंगे? हल करेंगे, क्योंकि हमको दिया क्या गया है, हम लिख देते हैं पहले। दिया है, तो क्या दिया है? आपको दिया है कि a प्लस बी बराबर आपको अंडर रूट 3 दिया गया है। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए कि ये जो a प्लस बी होता है, यहाँ पर a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 दिया गया है। और हमने सवाल आधा लिखा है क्या? हाँ, सवाल बेटा यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई है, इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है यदि tan a प्लस बी बराबर इतना हो, और यहाँ पर भी सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया। तो ये सवाल दिया गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिया गया है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया गया? अंडर रूट 3 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू tan में दी गई है, तो ये भी वैल्यू हमें काहे में बदलना है? tan में बदलना है। क्यों बदलना है? ये वैल्यू tan में दी गई है, तो इसको भी हमें काहे में बदलना है? tan में बदलना है। इसलिए बदलना है ताकि हम tan और tan को यहाँ से हटा सके और हमारे पास क्या बचे? a प्लस बी बचे। तो आप अगर ध्यान देंगे तो अभी हमने जस्ट पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जस्ट पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सर ये आपको दिया गया है tan, ये आपका है tan a प्लस बी, और बराबर इधर देखिए, ये बेटा आपकी जो वैल्यू होती है वो tan60 की वैल्यू होती है। अभी लास्ट सवाल में हमने एक ऑप्शन निकाला था, tan60 का मान कितना था? अंडर रूट 3। यहाँ से tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2 तथा आपको दूसरा क्या दिया गया है? आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है tan a माइनस बी बराबर आपको दिया गया 1/√3। इसको भी हमें बेटा कहाँ बदलना है? tan में बदलना है। तो tan a माइनस बी बराबर, ये tan30 का मान होता है। आप पीछे सवाल में इसको हम करके आए हैं अभी जस्ट थोड़ा सा पहले, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसको मान लीजिए आपके पास क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? जैसे आप लोगों ने इससे पहले विलोपन विधि में पढ़ा था कि दो चर होते थे, x प्लस वाई बराबर 4, पढ़ा है विलोपन विधि, x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 10। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो समीकरण मिले, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व किससे बेटा? 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 दिया है a प्लस बी बराबर बेटा कितना दिया है? आपका दिया है 60 डिग्री। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। और यहाँ पे दिया a माइनस बी बराबर, ये आपको दिया है 30 डिग्री।
इसको आप मान लीजिए समीकरण 4। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर है, समान है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। विलोपन विधि हम यूज कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो जब आप इसको घटाओगे तो घटाने पे हमें क्या होता है कि हमारे समीकरण के मान जो साइन होते बदल जाते। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, ए निगेटिव था तो ये क्या, ए पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और बी निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 30 जो था निगेटिव था, पॉजिटिव था, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस का भी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और इधर हमें 60 में से 30 घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो अगर मुझे b निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 30 से इसको भाग दे दूंगा, और b बराबर मुझे जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 15 डिग्री मिलेगी। यानी हमने b का मान निकाल लिया। अब हमें करना क्या होता है, जैसे वहां पर हम x का मान निकालते थे और दूसरे समीकरण में रखते थे, x का मान निकालते थे दूसरे समीकरण में रखते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से b का मान निकाल लेंगे। दिख नहीं रहा क्या बालक, चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमने इसको कट कर दिया, और b को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2b। और यहाँ पर 60 में से 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, और ये 15 बार में जाएगा, तो हमें जो b का मान मिला वो कितना मिल गया, 15 डिग्री मिल गया। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान हम समीकरण 1 में बेटा रखते, तो समीकरण 1 आपका ये दिया गया है। चलिए, तो ये है आपको दिया है a प्लस b की जगह पे आपको बेटा क्या रखना है, 15 डिग्री रखना, और बराबर में कितना दिया है, 60। हमें a का मान निकालना है तो इसको हम इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 60 माइनस हो जाएगा कितना, 15, तो कितना आ जाएगा, 45। तो इस तरीके से हमें a और b के दोनों के मान बेटा क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात हमने आपको, वही कंडीशन को देखिए क्या कह रहा है कि a और b के जो मान निकलेंगे वो 0 डिग्री से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 और 15 को जोड़ोगे तो 60 होगा, तो 60 देखो 0 से बड़ा, 60 0 से बड़ा हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि या तो ये 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, तो 60 आ रहा है यानी 90 से छोटा है। और एक कंडीशन और दी गई है कि जो a का मान है वो हमेशा b से बड़ा होगा, a का मान b से बड़ा है, तो देखो यहाँ पर b 15 है और b 15 है और a क्या है, 45 है, तो a बड़ा है किससे, b से। इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।